अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोना नाज। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आपसे अगर कोई सवाल करे कि सबसे सस्ता और साफ चमकदार और गोरा करने का मास्क बताओ तो आप मुल्तानी मिट्टी का नाम लेंगे। मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे बताने से पहले और मास्क तैयार करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी तमाम रेमेडीज टिप्स कैसे रख रही हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस करें बेल के निशान को, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। गर्मियों में स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल आता है जिसकी वजह से एक्नी पिंपल होते हैं। जब एक्नी और पिंपल ख़त्म होते हैं तो स्किन डल हो जाती है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को जो डल हो जाती है, आपकी स्किन को ग्लो करेगी और आपका ऑयल कंट्रोल करेगी। ये ऑयल कंट्रोल करने में बेस्ट और डीप क्लींजिंग करती है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में जब्स करने की ताकत बहुत रखती है। ये ओपन पोर्स को अंदर से सफाई करेगी, जो हमारे ऊपर ओपन पोर्स हो जाते हैं उनकी डीप क्लींजिंग करेगी और फिर उनको बंद करने में उसकी हेल्प करेगी। मुल्तानी मिट्टी के तो बहुत फ़ायदे हैं। ये सदियों से इसका इस्तेमाल चला आ रहा है। और मैं इसकी शक्ल दिखा दूँ। मुल्तानी मिट्टी इस शेप की होती है, थोड़ी देखने में तो बहुत सख्त होता है ये। अगर आप उसको हाथ से तोड़ना चाहें नहीं टूटती, पर जब इसको किसी भी चीज़ में भिगोएं, अर्के गुलाब चाय पानी, तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। कोशिश करें मुल्तानी मिट्टी जब भी मास्क बनाएं मुल्तानी मिट्टी हेयर में यूज़ करें तो इसको बाज़ार में जो पिसा होता है उससे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये पिसे हुए इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बाज़ार वाले मिलावट करके पीस देते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप घर में लेके इसको पीस लें। आराम से पिस जाती, को मसला नहीं, पर इसके पीसेस कर लें मुल्तानी मिट्टी के और इसको पीसेस में पीस लें। तो हम मास्क स्टार्ट करते हैं। ये मास्क सब टाइप स्किन के लिए है, पर थोड़ा ऑयली और जो बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई स्किन होती है उनमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे। मैं आप मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहें कि मैं इसको किस तरह बनाने में कर रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी 2 चमचे। फ्रेंड्स, आपको पता है जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये आपके सन टैन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आपकी जो स्किन बर्न हो जाती है उसको वापस लाती है और आपकी स्किन पे ग्लो लाती है। पर मैं ये तो नहीं कहती कि अगर आप बर्थ वाइज अगर आपका कलर डार्क है तो आप एकदम से का कलर फेयर हो जाएगा। पर मैं ये गारंटी से कहती हूँ जिन बेचारों का कलर बचपन से बर्थ वाइज डल है तो उनके स्किन पे ग्लो लाएगा और हेल्प करेगा, ताकि आपकी डीप जाके मुल्तानी मिट्टी क्लींजिंग करेगी आपके स्किन को, और थोड़ा जिनका डार्क है उनकी स्किन पे ग्लो लाएगी और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आपके कलर को फेयर करेगी। मुल्तानी मिट्टी के तो बहुत आप फ़ायदे सुन चुके हैं। मैं इसकी एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी। इसके तो समझे समंदर भी कम है इसकी फ़ायदे पे। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में इसका मास्क बताऊंगी हेयर के लिए। अब इसमें हमने समझे मैजिक है मुल्तानी मिट्टी। अब मैंने 2 चमचे मुल्तानी मिट्टी ले ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। डालने से पहले मैं आपको बताऊं, लेमन इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और ये आपके स्किन को एक तो कलर फेयर भी करता है, पर बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इससे दाने निकल आते हैं। पर मुल्तानी मिट्टी इसको रोकेगी, एक्नी कैसे भाई रोकती है एक्नी को आने में या पिंपल्स आने में। तो विटामिन सी मौजूद होता है लेमन में। और जो बाल हम हेयर जो हमारे फेस के ब्लैक होते हैं, हाथों के फेस के, तो हम चाहते हैं ब्लीच का सहारा लें। जब हम ब्लीच का सहारा लें, ब्लीच बाजार का हमारे हार्मफुल होता है। इससे बेस्ट है ये जो लेमन है, ये आपके बालों को ब्राउन करेगा। कुदरती तौर पे ये आपके बालों को ब्राउन करेगा और आपकी डेड स्किन को हटा देगा और आपकी न्यू स्किन को दोबारा न्यू लाएगा और आपकी स्किन बहुत बेहतर से बेहतर होगी। मैं इसमें आधा लेमन बीज निकाल दी है। मैं मुल्तानी मिट्टी 2 चमचे और आधा लेमन में इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें आधा लेमन को निचोड़ दिए। अब हम इसको करेंगे मिक्स करेंगे। 2 चमचे मुल्तानी मिट्टी, आधा लेमन। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। तो आपको पता है कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इस पर कोई वो नहीं है कि हम किसी कंपनी कोई भी कंपनी का ले लें, अगर आप घर में बना सकते हैं तो
गुलाब के फूलों को गर्म पानी में बॉईल करें, उसको ठंडा करके उसका जूस निकाल लें। अब हम अर्की गुलाब इतना लेंगे कि तमाम मिक्सचर हमारा फेस मास्क बनने के लिए, पैक बनने के लिए रेडी हो जाए। इसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे हम, तो गाढ़ा नहीं बनेगा, ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। और मैं लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं लास्ट में एक बहुत मैजिकल एक चीज़ बताऊंगी। फ्रेंड्स, एक बात आप लोग को भी पता होगा कि कोई भी रेमेडी आप जो भी यूज़ होते हैं, क्रीमों की बात अलग होती है, पर जितने हम मास्क पैक्स बनाते हैं ये कोई मैजिक नहीं होता है। इसको मैक्सिमम टाइम लगता है, हफ्ता 15 दिन आपके रिज़ल्ट आने में। तो कोशिश करें कि जल्दबाजी नहीं करें कि यूँ हमारे अभी रिज़ल्ट नहीं है, 2 दिन आपने यूज़ किया और कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया। थोड़ा सब्र करें। ये देखें, इस तरह हम इसको और थोड़ा हम इसमें अर्की गुलाब ऐड करेंगे। हमको इसको लिक्विड बनाना। लिक्विड क्यों बनाना है मैं आपको इसका अभी बताऊंगी, लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अब हमने इसको अच्छे से अर्की गुलाब डाल के हम इसको लिक्विड फॉर्म में इस तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह लिक्विड फॉर्म में ये आ गया है। और ये क्यों आया है मैं लास्ट में बताऊंगी। अच्छा, ये तो हो गया है हमारा मास्क। 2 चमचे हमने डाले हैं मुल्तानी मिट्टी, आधा लेमन और अर्की गुलाब। अब मेरी बात आप लोग गौर से सुने, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं तो आप एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है, ये पिंपल्स को आने से रोकता है, उसमें जर्म जो पैदा होता है उनको भी रोकता है। तो जिनके पिंपल्स बहुत बुरी तरह फेस पे आते हैं बेचारों के, तो वो लोग एक चुटकी करीब हल्दी का इस्तेमाल करें। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती बात हो की स्किन, तो वो एलोवेरा का यूज़ करें। एलोवेरा चाहे तो मार्केट का ले लें, चाहे तो मैं जिस तरह एलोवेरा चाहे तो आप मार्केट का वाइट वाला यूज़ करें। अगर नहीं तो जिस तरह फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इस तरह क्यूब बना के आप एलोवेरा के रख दें, जब भी यूज़ करना हो तो आप इसमें यूज़ करें। अच्छा, इसमें 1 चमचा एलोवेरा यूज़ करना है। अगर आप मेरा वाले क्यूब वाले लेंगे तो इसके 2 से 3 क्यूब ले लीजिएगा। आपकी क्यूब साइज पे आपका जो आपकी ट्रे है उसमें कितना है, तो मेरी जो ट्रे का साइज है तो मैं इसमें 2 से 3 क्यूब यूज़ करूँगी। अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है, और क्योंकि ये एलोवेरा आपकी स्किन के मार्क्स वगैरह को ख़त्म करेगा और स्किन को सॉफ्ट करेगा एलोवेरा स्किन पे। आज बाकी अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और बिल्कुल सही है माशाल्लाह से, तो मैंने जो मास्क बताई हर मास्क टाइप के लिए है। 2 चमचे मुल्तानी मिट्टी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2 चमचे मुल्तानी मिट्टी, आधा लेमन और अर्की गुलाब। अर्की गुलाब इसका देखिए, इसकी शक्ल इस तरह पतली हो जाएगी, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में इसको बनाना है। अगर ये बनाना, अब मैं बताऊंगी मैंने लिक्विड फॉर्म में क्यों बनाया है। आप इसको क्यूब में भी जमा सकते, सिर्फ ओनली 7 डेज के लिए, ज़्यादा नहीं कर सकते, ओनली 7 डेज के लिए। गर्मियों का सीज़न है, अगर आपको ज़रूरत है सिर्फ 7 आप क्यूब इसके जमाएं। इसको जमा के आप फ्रीज़र में रख दें। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरह, ओनली 7 डेज से ऊपर नहीं कीजिएगा। उसके बाद ये इसको ये देखिए हम इस तरह 7 क्यूब्स ही हम इसके जमाएंगे। और अगर आपको क्यूब नहीं बनाने तो इसका गाढ़ा पेस्ट ही बना के मार्क्स इसका गाढ़ा पैक बनाएगा और गाढ़ा पैक बना के ही इसको यूज़ कीजिएगा। मैंने इसलिए आपको लिक्विड किया था, लिक्विड फॉर्म में, ताकि मैं बता दूं कि इसको मुझे जमाना है। तो ये पूरा 7 डेज के लिए मैंने क्यूब बना दिए। अब आप इसको 7 डेज रोज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप इसको निकालें और यूज़ करें फ्रीज़र से। आपके लिए आसानी मैंने पैदा कर दी, ताकि आपको परेशानी ना हो कि थके हुए हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, या आप ऑफिस गए या ऑफिस से आई हैं। और जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जितने मास्क बताती है जेंट्स के लिए भी हैं। और अगर आप काम करके थक गए, दोपहर में लेटना चाहें रात में, तो यार अब होता है उठेंगे बनाएंगे, तो सबसे बेस्ट है 7 दिन के लिए बना के आप क्यूब में रख के फ्रीज़र से निकालें, यूज़ करें। और मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमने जो नॉर्मल स्किन के लिए बनाया है वो 2 चमचे मुल्तानी मिट्टी, आधा लेमन
को और अर्के गुलाब से हमने मिक्स कर लिया। अगर आप रोज़ के रोज़ बना सकते हैं मास्क को तो गाढ़ा ही बनाएं, जितना आपको पता हो कितना फेस के लिए बनता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है और पिंपल्स आते हैं फेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल कर लें 1 चुटकी। और अगर आपकी ओवर ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई है, तो उसमें आधा चमचा ये 1 चमचा एलोवेरा यूज़ करें, वरना मैंने बता अगर जेल का यूज़ करेंगे वाइट करें, वरना ये क्यूब आपने अगर बना के रखे हैं तो 2 से 3 क्यूब ले लें, मेल्ट करके उसको मास्क में मिला लें। ये मेरी आज की रेमेडी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हो। और ये मास्क सिर्फ 7 डेज़ के लिए आपको रखना है, इससे ओवर नहीं करिएगा, सिर्फ 7 डेज़ के लिए क्यूब इस्तेमाल करें रोज़। मेरी रेमेडी कैसे लगी? इंशाल्लाह आपको मेरी रेमेडी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe this channel and press the bell icon and like, comment, share this video.